जी, आप लोगों को मगध चैनल का इस मगध कोचिंग का इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। और आप लोग को डिमांड पे हम उर्दू पेडागोजी का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 20 दिसंबर का क्वेश्चन है, 2021 का उर्दू पेडागोजी लैंग्वेज 2 का है। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे उर्दू पेडागोजी का, और आप लोग का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कर सकते हैं और इसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ एक छोटा सा डॉट है, उस डॉट को हम क्लियर करेंगे। वो डॉट क्या है उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चन के रिलेटिव। ये किरण पब्लिकेशन बुक का उर्दू पेडागोजी का है। इसमें जो आप ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, जनवरी दिसंबर 2000 20 दिसंबर 2021 का पेपर 1, 20 दिसंबर 2021 का पेपर 2, इस तरह से सारा लिस्ट जो देख रहे हैं ये पेपर 2 है। पेपर 2 है, ना कि लैंग्वेज 2 है। इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पेपर 2 है, ये पेपर लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 2 नहीं है, ये पेपर 2 है। पेपर 2 मतलब ये 6 to 8 क्लास के लिए है। पेपर 2 जो लिखा हुआ वो किसके लिए है? 6 to 8 के लिए है। पेपर 1 जो है 1 to 5 का है। ये जो पेपर 1 जितना देख रहे हैं वो 1 to 5 का है, और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 क्लास का है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो 6 to 8 का है। आज हम लोग जो कर रहे हैं 20 दिसंबर का, वो लैंग्वेज 2 करेंगे, ना कि पेपर 2 करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। और भी कोई आप लोग को डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है। पेडागोजी स्टार्ट होता है, 35 तक हमारा कंटेंट है, पैसेज है, उसके बाद 36 में क्वेश्चन है। 36 में कह रहा है कि जवान के उस्ताद की हैसियत से दर्जा जेल में से कौन सा इस्लाह को सबसे बेहतरीन तरीका है? इस्लाह मतलब कि सुधार करने का। इस्लाह मतलब सुधार करने का, बच्चों की गलतियों का सुधार करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन है? बोलते वक्त या मुज़गारों की इस्लाह होनी चाहिए। बच्चा जैसे गलती किया वैसा ही आप उसको सही कर दीजिएगा। ऑप्शन 2 है इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मियों के तौर पर किए जाने चाहिए। सरगर्मियाँ मतलब एक्टिविटी, पूरे एक्टिविटी क्लास के साथ एक्टिविटी करके, क्रिया करके उसको सोल्व करना चाहिए, ताकि कोई आमोजगार गलती को ना दोहराए। ऑप्शन 3 है कि आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बच्चे गलती करते रहना चाहिए, उसकी इस्लाह नहीं करना चाहिए। ऑप्शन 4 है उस्ताद की गलती का तजिया करते हुए, उस्ताद गलतियों का तजिया मतलब कि विश्लेषण करते हुए और पैटर्न को मालूम करें कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, कहाँ पे उसका गलती करने का पैटर्न क्या है, और बाद में और और दोबारा पढ़ाकर और आमोज़गारों को इन हिस्सों के मज़ीद वजाहत दें। मज़ीद मतलब और ज़्यादा, मज़ीद मतलब कुछ और उसका वजाहत करें, एक्सप्लेन करें और बच्चों को समझाएं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को ये सारा चीज़ कराएं। ऑप्शन 3 में है, बच्चा ऑप्शन 3 में है कि इस इस्लाह को पूरे क्लास के साथ कराना चाहिए, ताकि कोई आमोज़गार गलती को ना दोहराए। गलती ना दोहराने के लिए हम लोग को गलती का इस्लाह नहीं करना है, बल्कि गलती का इस्लाह इसलिए करना है ताकि बच्चे उस गलती से सीखे। हम लोग को सिर्फ वो दोहराने के लिए नहीं करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 37, 137। समी लसानियत ऑडियो लिंग्विज्म शरब भाषा शरब का ज़्यादा इन्हसार होता है, मतलब आश्रित होता है, डिपेंड होता है, वो किस चीज़ पे होता है, वो बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ऑप्शन 1 है असल ज़िंदगी के सियाक, असल ज़िंदगी के सियाक तक जवान को लाने में, मतलब असल ज़िंदगी जो है, जो संदर्भ है, उस संदर्भ तक लाने के लिए हम लोग सरब भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑडियो लैंग्वेज समी लसानियत का प्रयोग करते हैं, आदत डालने के लिए और मस्क करने के लिए कि या अभ्यास करने के लिए। ऑप्शन 3 है कि हदफ जवान, जो आपका हदफ जवान है, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो आपका लैंग्वेज टारगेट उस तक पहुंचने के लिए मादरी जवान का जवान से उगमाज बरतने के लिए, हदफ जवान से तर्जुमा करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको हर एक लगभग सेट में मिला है,
और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। जितना भी आंसर हम बता रहे हैं आपको बिल्कुल सही बता रहे हैं और बिल्कुल ऑफिशियल आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आदत डालने के लिए, मस्क करने के लिए। ऑडियो लैंग्वेज समिलिसानियत सरब भाषा, तो कहाँ पे हम लोग इस्तेमाल होता है, तो बच्चों को मस्क करने के लिए यानी अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जहाँ पे आंसर आएगा वो आप इसको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। जवान के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लुगत यानी डिक्शनरी को बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करना चाहिए। दरअसल में से कौन सा लुगत इस्तेमाल को फ़रोग देने के हवाले से सही नहीं है। तो डिक्शनरी हम क्यों यूज करते हैं, तो किसी वर्ड को मीनिंग जानने के लिए, उसका अर्थ जानने के लिए, उसका स्पेलिंग जानने के लिए, यही सारी चीज़ के लिए हम करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, बयान को मालूम करने के, जो उसमें क्या चीज़ लिखा उसको मालूम करने के लिए। सियाक के लिए, मौजू मानी के, सियाक मतलब संदर्भ में, उसके संदर्भ में मौजू मानी का इंतखाब करने के लिए, मौजू मानी का चुनाव करने के लिए। ऑप्शन 3 है लफ्ज़ का हिज्जे यानी स्पेलिंग, बच्चों को उसका वर्तनी जानने के लिए, स्पेलिंग जानने के लिए कि उसका वर्तनी क्या लिखा हुआ। ऑप्शन 4 हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू हो, हर नए लफ्ज़ को आप माने के लिए क्या करिए, उस्ताद से रुजू होइएगा, उस्ताद से पास जाइएगा। ये आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139 कि मुस्तनद समात मतलब सुनना, पूरी तरह से सुनना की सबसे बेहतरीन मिसाल कौन, मतलब सही सुनने है जिससे सुना जाए, सुनने का सबसे बेहतरीन मिसाल कौन क्या है। बाआवाज़ बा बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, कहानी सुनाना, रेडियो नशरियात, गाना गाना। नशरियात मतलब होता है प्रसारण, रेडियो प्रसारण, जो रेडियो हम लोग सुनते हैं। इसमें सुनने का काम कहाँ होता है, देखिए बाआवाज़ पढ़ना, इससे तो पढ़ने के लिए हम सीखेंगे। कहानी सुनाना, कहानी सुनाएंगे तो फिर पढ़ने के लिए सीखेंगे, बोलने के लिए सीखेंगे। गाना गाना तो पढ़ने के लिए सीखेंगे, बोलने के लिए सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मुस्तनद समात कहाँ से करेंगे, सुने कहाँ से, तो हम लोग रेडियो से सुनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, जवान के उस्ताद की हैसियत से हमें कवायद का डैश इल्म होना चाहिए। टीचर को कवायद का, ग्रामर का कैसा इल्म होना चाहिए, ज़मनी और गैर ज़मनी। ज़मनी होता है पूरक और गैर ज़मनी होता है जो पूरक नहीं है। पूरक आप लोग जानते हैं पूरक क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे पूरक कोण क्या होता है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 50 डिग्री होता है। यानी दोनों मिला के होना चाहिए 90। अब बोलेंगे कि 89 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 1 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया उसका पूरक। तो पूरक वही जमनी होता है कि मतलब जो दोनों मिलके पूरा कर दे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 क्या है, पूरक। जमनी और गैर जमनी। दूसरा है वाजा मतलब स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन 3 है जमनी और वाजा दोनों। ऑप्शन 4 है वसी। तो देखिए जमनी होता है पूरक, गैर जमनी जब पूरक ही नहीं है तो भाषा कैसा होगा, नहीं होगा। वाजा भी ठीक है, वाजा होना ठीक है, लेकिन ऑप्शन 3 में क्या बोल रहा है, जमनी और वाजा दोनों। यानी ऐसा भाषा हो टीचर के पास ग्रामर का जो बच्चों को पूरक हो और वाजा हो, स्पष्ट हो, डॉट नहीं हो। अवसी मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो ना हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन जमनी होना ज़रूरी है। क्यों कि वो क्या करेगा, बच्चों को पूरक रहेगा, जो बच्चों की कमी है वो उसको पूरा कर देगा। जिस तरह से 89 डिग्री में 1 डिग्री का कमी था, उसी तरीक़ा से जो भी बच्चों की कमी है वो क्या करेगा टीचर यहाँ पे पूरा करेगा। तशख़ीसी जांच कामयाबी मुनहसर होती है। तशख़ीसी जांच क्या होता है, तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, बच्चों की गलतियों को, कमियों को पता करना और उस गलतियों को कमी करके फिर हम लोग क्या कर इसको बोलते हैं निदानात्मक। बच्चों को कमियों को पता करना और उसका उपचार करना, उपचारात्मक। तो तशख़ीसी जांच वही होता है निदानात्मक, यानी बच्चों को जो कमी है, मान लो कोई क्लास हम लोग ले रहे हैं, उसमें किसी बच्चे का स्पेशल मैथ में प्रॉब्लम है, तो वो मैथ का कमी को पता करना और उसका उपचार करना उपचारात्मक होता है, पता करना निदानात्मक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तशख़ीसी जांच। तो उसी कह रहा वो उसका कामयाबी किस पे डिपेंड है, तो तदरीस अमोजिस के वक्त और वक्फे पर लेना, कवायद के उसूलों पर, तशख़ीसी तदरीस और मवाद पर, अमोजिस के खुला के सबब निशान जद करने पर। खुला मतलब कुछ कमी है, गलती है, उसका जो सबब है उसको क्या निशान जद करना, उसको पहचानना, वही होता है हमारा तशख़ीसी जांच होता है। ये होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तदरीस के अमोजिस के वक्त
ऑप्शन ए में तदरीस का मोजिज़ के वक्त पर और वक्फे पर, वक्त और वक्फे पर नहीं लेना है। बच्चों का कमी पता करना वो है, कवायद के उसूलों पर भी नहीं होता है, और किसी मवाद पर नहीं है, मवाद से मतलब नहीं है, बच्चों का कमी जो रहेगा वो चीज़ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक बच्चा क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझना है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पहली जबान सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों सब प्रॉब्लम होगा। सिंपल सी बात है, बच्चों की पहली जबान समझने में प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि उसका उस तरह का माहौल नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए बच्चा नहीं सीख रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है कि स्कूल में अपनी जबान के मोजिज़ में दिलचस्पी नहीं है, ये कोई वाज़ा रीज़न नहीं हुआ। घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज़्यादा रवायती मतलब कहते हैं क्या है, औपचारिक बोलते हैं हिंदी में, क्या है, औपचारिक है, ज़्यादा औपचारिक है। तो बच्चों को औपचारिक भाषा से नहीं सिखाना है, बच्चा को फॉर्मल तरीके से नहीं सिखाना है, बच्चों को इनफॉर्मल वे में सिखाना है, घर की भाषा में सिखाना है, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल तरीका से बनाना। और ज़्यादा औपचारिक तरीका से बोलने लगेंगे तो बच्चा को बहुत बोझ लगने लगेगा। और भी हमको बच्चों को बोझ नहीं बनाना है, क्या पढ़ाना है, ज़्यादा रिवायती नहीं पढ़ाना है, गैर रिवायती पढ़ाना है, अनौपचारिक। रिवायती मतलब औपचारिक, गैर रिवायती मतलब अनौपचारिक। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 143, कहानी सुनाने से बच्चों को मदद मिलती है। क्या मिलती है बच्चों को, कहानी सुनाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है। तो इसमें है कि सलीके से बैठने में, बच्चों सलीके से सही तरीके से बैठ जाए वो मदद मिलता है कहानी सुनाने से। क्लासरूम में तवज्जो मरकूज करने पे, मतलब ध्यान केंद्रित करने में, क्लासरूम में क्लास के माहौल से लुत्फ अंदोज यानी बच्चों को मज़ा आए, लुत्फ मतलब मज़ा आने में, या यहाँ है तख़ील के फ़रोग में। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। तख़ील मतलब होता है कल्पना के फ़रोग में, इमेजिनेशन के फ़रोग में बच्चों को क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लासरूम में मरकूज ये सारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 तलबा को तालिब इल्म की लिखने की महारत की जांच सबसे बेहतरीन तरीका दर्ज झेल में से कौन है। लिखने की महारत को जांच करना, पहला है दरसी किताब, पाठ्य पुस्तक में सबक पर मबनी सवाल को जवाब देना, इमला लिखना, डिक्टेशन जिसको बोलते हैं, श्रुत लेख, अपने तजुर्बात को लिखना, अपने अनुभव को लिखना। ऑप्शन 4 है खुश खत तहरीर का मुकाबला। खुश खत मतलब बहुत खूबसूरत राइटिंग का, सुंदर लेखन का मुकाबला उससे होता है। तो बच्चों को लिखना मतलब अपना अनुभव पेश करना, अपने तजुर्बात लिखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 पहले इलाहदा तस्वीर वजाहत से उसूलों को पेश करना, मतलब पहले क्या कर रहा है, अलग से जो तस्वीर है उसको एक्सप्लेन कर रहा। कहाँ से एक्सप्लेन करा, तो उस उसूल से, यानी उदाहरण पेश करना, और फिर मस के जरिए उसूल को तरतीब और तरईन देना। यानी पहले क्या दे रहा, उसूल यानी उदाहरण, फिर क्या बना रहा, नियम। उस उदाहरण से नियम कौन सा विधि होता है, उदाहरण से नियम तो आगमन विधि। आगमन विधि को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो आगमन विधि को उर्दू में कहते हैं इस्तिक़राई तरीका कहते हैं, और निगमन विधि को कहते हैं इस्तिखराजी तरीका। तो सीधा सीधी आंसर आपका हो जाएगा 3, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 146 सरगर्मियों में कवायद की नुकात को वाज़ा और दिलचस्प अंदाज में पेश करना क्या है। मतलब ग्रामर को, व्याकरण को एक दिलचस्प नज़रिया यानी रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाना है। तो कौन सा हो जाए, आमोज़गारों को करने और फिर कलियों के अंदरून का हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए अंदरून हिस्सा वही, मतलब जैसे बोलते हैं बच्चों ग्रामर क्या हो रहा, तो आमोज़गारों के लिए करना और फिर कलियों को अंदरूनी यानी संदर्भ के हिसाब से बच्चों को क्या है यहाँ पे ग्रामर सिखाने की बात कर रहा है। ऑप्शन बी में है कि कलियों को याद करना,
याद करने में, आमोजगारों को मदद करने में। तो याद नहीं करना है, आप लोग जानते ही हैं। करने या ना करने की आज़ादी का एहसास दिलाने के लिए आमोजगारों में की मदद। ये ना करने की बात कैसे, ग्रामर सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है, पढ़ाना, ना करने की बात कर देंगे तो फिर वो तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन 4 में है कि अपने काम की निगरानी में आमोजगारों की मदद करने के लिए। अपने काम की निगरानी में, मेरे देख रेख में करने के लिए नहीं। यहाँ पे दिलचस्पी तरीका, अब निगरानी में देख करिएगा वो तो दिलचस्प तरीका नहीं होगा। वो दिलचस्प तरीका कब होगा, जब आपको पहले से क्या, कलियों को अंदरून का हिस्सा जो आप पढ़ा रहे हैं उसको संदर्भ में, उसके सयाक में अगर पढ़ा रहे हैं तो वो ये हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, रुचिपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 147, 147। अदब में मानी की डैज है या हैं, सिर्फ एक सतह, दो सतह, तीन सतह, मुख्तलिफ सतह। अदब, अदब क्या है? अदब को हिंदी में बोलते हैं साहित्य। साहित्य क्या होता है, उसमें भिन्न भिन्न तरह का विचार रहता है, भिन्न भिन्न तरह का सोच रहता है अदब में। तो वो किसमें क्या होता है, एक या दो नहीं होता, बहुत सारे तरीका होते हैं अदब में, बहुत सारे मुख्तलिफ सतहें होती है, बहुत सारा स्टेज होता है। तो वो हमारा हो जाएगा साहित्य में। जिस तरह से लंबी लंबी कहानियाँ, बहुत सारे किरदार रहते हैं, तो वो हमारा होता है मुख्तलिफ होता है, एक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 148। जवान के अमली पहलू, जवान के अमोजिश के डैश के साथ शुरुआत इख्तियार करते। जबान के अमली पहलू, अमली यानी एक्टिविटी, क्रिया पर आधारित जो भाषा है उसका अमोजिश, उसी का अधिगम किस पे डिपेंड करता है, किससे क्या होता है, शुरुआत पर इख्तियार करता है। तरसीली पे, बातचीत पे, शाख्तियाती पे, रचना पे, तामीरी पे, यानी इसको तामीरी को बोलते हैं, अभी कुछ बनाने पे, तामीर करने पे, रवायती पे जो मतलब पारंपरिक तरीका होता है वो पे। तो किस पे अख्तियार करता है, तो हम लोग सब जानते हैं अख्तियार जो शुरू होता है, जो सही से भाषा का होगा वो कैसे होगा, बातचीत करके होगा, संप्रेषण पे होगा, यानी तरसीली अंदाज़ा नज़र पे होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 149। जवान की क्लास में अदबी मतन का इस्तेमाल। अदबी मतन, जो अदब, अभी जो बताया साहित्य का जो मतन रहता है, जो साहित्य जो हम लोग पढ़ते हैं, वो क्लास में अगर साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, साहित्य को, अदब को, तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका क्या मकसद है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जवान के तदरीस और अमोजिस के लिए किया जा सकता, किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 है जवान का अमली और नई लफ्जियात, नया लफ्ज़ अमल करने के लिए और नया लफ्ज़ सीखने के लिए। असूल की जवान, असूलों की बाज तश्कील के लिए, असूल के नियम को जांच करने के लिए हम लोग साहित्य को पढ़ाते हैं। आमोजिश न अहलिया के लिए, और तलफ़ुज़ को फ़रोग करने के लिए, उच्चारण को विकसित करने के लिए। तो हम लोग अदब का क्यों यहाँ पे तदरीस करते हैं, तो जवान का अमली, अमल करने के लिए, और नया लफ्ज़। अदब जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा नया नया लफ्ज़ रहता है, उर्दू में बहुत सारा नया नया लफ्ज़ हम लोग शेर व शायरी में जो देखते हैं उस तरह से यहाँ क्या होगा आपका, हम लोग अमल के लिए और नई लफ्ज़ियात के लिए, नया शब्द पढ़ने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। कवायद की तदरीस के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त है। कवायद ग्रामर पढ़ाने के लिए, व्याकरण पढ़ाने के लिए कौन सा दुरुस्त है। ऑप्शन 1 है उस्ताज़ा को खुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए, खुद से इजाफ़ा करना चाहिए। कवायद के साथ अलहदा बर्ताव करना चाहिए, कि बिल्कुल कवायद ग्रामर हम लोग अलग से पढ़ेंगे, व्याकरण अलग से पढ़ेंगे। कवायद को सियाक में बरतना चाहिए, संदर्भ में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन 4 में है उस्ताज़ा को ज़िंदगी के हर सूबे में कवायद का लाजिम समझना चाहिए, हर हिस्से में कोई गलती नहीं, ये होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये हर हिस्से में तो होगा नहीं। कवायद के साथ अलहदा बर्ताव नहीं किया, कवायद को हम लोग क्या पढ़ना, संदर्भ में पढ़ना। उस्ताद को खुद, ऑप्शन ए में है खुद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगा कि कवायद को सियाक में बरतना चाहिए, संदर्भ में बरतना चाहिए। तो ये हमारा था आज 15 क्वेश्चन। आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन।